केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां समाज सेवी सह आंदोलनकारी दयामनी बरला और सेंगल पार्टी की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा टेटे ने अपने सैकड़ों समर्थनों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पार्टी का पट्टा और माला पहनाकर उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि ऐसे समाज सेवी और आंदोलनकारी दयामनी और पुष्पा टेटे पंचायत के अंतिम व्यक्ति की आवाज के रूप में पूरे झारखंड में हमेशा संघर्षरत रही हैं। जल, जंगल और जमीन के लिए झारखंड में आंदोलन कर इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ऐसे लोगों के द्वारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रेरित होकर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर पार्टी में शामिल होना हमारे लिए गर्व की बात है। पार्टी उनके अनुभव और कार्यशैली का लाभ पूरी तरीके से उठाएगी। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों से पार्टी उम्मीदवारों को भरपूर लाभ मिलेगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि दयामनी बारला की पहचान झारखंड में एक सामाजिक आंदोलनकारी की ही रही है। इन्होंने समय पर समाज को दिशा दिलाने के लिए आंदोलन कर अपनी क्षमता का परिचय दिया है। एक लंबे अंतराल से ये झारखंड के जनमानस, गरीब, आदिवासियों, वंचित, दुबे, कुचले लोगों की एक मुखर आवाज के रूप में जानी जाती हैं। आदिवासी समाज भी अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए इनके नेतृत्व को मानता है। इधर सदस्यता ग्रहण करने के बाद दयामनी बारला ने कहा कि आज जिस तरह से देश का सभी वर्ग, किसान, युवा, महिला परेशानी की हालत से गुजर रहा है, ऐसी स्थिति कांग्रेस के शासनकाल में कभी नहीं रही। उस दौर में सबको अपनी बात रखने की आजादी थी और आज देश की आम जनता की आजादी छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रेरित होकर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। तो वहीं पुष्पा टेटे ने कहा कि आज देश जिन हालातों से गुजर रहा है, उस हालात को देखकर मैं कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया। जिस तरह से युवा रोजगार के लिए सड़कों पर है, किसान अपने अधिकारों के लिए गोलियां खा रहे हैं, महिलाओं का आत्मसम्मान गिरवी रखा जा रहा है, ऐसे भयावह स्थिति में आज समाज को एकजुट होकर कर ऐसी स्थिति को पैदा करने वाले लोगों से देश को मुक्त कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर आज जनता नहीं जागी तो भावी पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। इस सदस्यता कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, कालीचरण मुंडा, संगठन महासचिव अमूल्य नीरज खलखो, राकेश सिन्हा, सतीश पॉल मुंजनी सहित कई लोग मौजूद रहे। बैठा व्यक्ति है उसको उससे लाभ मिलेगा। सामाजिक कामों में इनकी सहभागिता किसी से छुपी नहीं है। हम समझते हैं हम लोगों के लिए भी आज गौरव का दिन है कि ऐसे लोग जो अंतिम व्यक्ति के लिए काम करते हैं वो हमारी पार्टी में शामिल हो रही हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी आए थे, तब भी खूंटी में जो कार्यक्रम हुआ था इनके यहाँ हुआ था। और जो हमारी इच्छा होती है, जो हम लोग सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी जैसा सोचते हैं, जिस समाज का, जिस वर्ग का निर्माण करना चाहते हैं, उसको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से दयामनी बारला जी और पुष्पा टेटे जी उनके जो सोच है उस पर खड़ा उतरने का काम करेंगे। मैं अब हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब से दरखास्त करूंगा कि वो पहले इनको शामिल कराएं और सम्मान देते हुए प्रदेश मुख्यालय में मिलन समारोह का जो आयोजन किया गया है और इस मिलन समारोह में झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष भाई, मैं भाई कह के ही संबोधित कर रही हूँ, राजेश ठाकुर जी, भाई हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी, साथ में भाई हमारे हैं कालीचरण मुंडा जी, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री भाई बंधु तिर्की जी, और हमारे इस झारखंड प्रदेश के हमारे प्रभारी मीर भाई जी, बहन पुष्पा टेटे जी, और साथ में जितने भी हमारे साथ गांव से आए हुए हैं और तमाम प्रेस के साथी, सबको को हमारे तरफ से झारखंडी जोहार। और मैं विशेष आज के लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ
कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को अपने साथ आगे चलने के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए आपने हम लोगों को शामिल किए हैं। और विशेष मैं आज की तारीख में कहना चाहती हूँ कि झारखंड आंदोलन के समय भी हम लोग मौजूद थे। तब भी हम लोग बोलते थे कि झारखंड हम लोग लड़के लेंगे, झारखंड हम लोगों को मिला है। और ये झारखंड किसी से छिपा हुआ नहीं है। लंबी लड़ाई के बाद, सामाजिक न्याय के लिए गांव-गांव घूमने के बाद, पूरे झारखंड में घूमने के बाद, हर तरह के लड़ाई लड़ने के बाद, सामाजिक न्याय का विस्थापन के खिलाफ, पर्यावरण की रक्षा के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए हमने ये अनुभव किया है। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 1996 में जब मैं कॉलेज के बाद मैदान में आई, उसके बाद से लगातार संघर्ष के मैदान में रह के मैंने ये महसूस किया है और नजदीक से देखा है। और जो मैंने अनुभव की, वो अनुभव ये रहा कि हम लोगों ने 30 साल तक समाज के लिए लड़ाई लड़ते रहे। और इन 30 सालों में मैंने जो अनुभव किया कि देश में कई पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, और सामाजिक आंदोलन भी है। लेकिन आज की तारीख में सामाजिक आंदोलन को अलग करके और राजनीतिक आंदोलन को अलग करके इस राज्य का और इस देश को हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। इस देश का भविष्य हम सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। और मैं विशेष करके बहुत करीब से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, उनके सिद्धांत को मैं 30 सालों से देख रही हूँ। मुझे ये महसूस हुआ इन 30 सालों के अपने संघर्ष के दरमियान कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र के बुनियाद पर खड़ा है। इसलिए मैं ये बात महसूस की हूँ कि जब हम लोग लड़ाई लड़ते थे, हम लोग कांग्रेस के शासन काल में भी लड़ाई लड़े। सबसे पहले तो मैं झारखंड के प्रभारी वीर साहब जी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर जी और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी, पूर्व मंत्री सहाय जी, साथ ही कालीचरण जी, और यहाँ पर महासचिव हैं अमूल्य जी, सबों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ मीडिया भाई हैं, सबों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का मेरा सबसे पहला कारण है कि एक तो कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। देश भर में एक पहली ऐसी पार्टी है जो सेकुलर पार्टी है। और दूसरा कारण है कि राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने हर समुदाय को जोड़ा है और अपनी मेहनत से जो देश में हालात है, जो बदहाल स्थिति है, उसको हर एक व्यक्ति को जोड़ करके संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जुड़ो और इस देश को बचाओ। तो उस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और तीसरा कारण है कि राहुल जी का भी रिसेंट में चल रहा है न्याय यात्रा। वो चीज मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया है, प्रभावित किया है। मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश के हर वर्ग को प्रभावित किया है। इसलिए युवा जुड़ रहे हैं, अधेड़ भी जुड़ रहे हैं, हर तरह के तबका के, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, हर लोग की आवाज उठा रहे, मतलब देश भर की जनता की वो आवाज बने। और वही चीज मुझे दिल में आकर्षित किया, मैं प्रभावित हुई। और मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा सा हिस्सा बनूं कि मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूं, अपनी तरफ से राहुल गांधी को मजबूत करूं, उनके हाथों को मजबूत करूं, और कैसे हम इस देश को बचा सकते। जो बदहाल स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, देश को बेचने का, बेरोजगारों को पूरी तरह से जमीन पर ला देने का, हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लाए, राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करें और आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग अपनी जी जान लगाएं। अंतर आत्मा की आवाज आपने सुनी, हमारी दयामणि जी और पुष्पा जी दिल खोलकर उन्होंने बात की आपके साथ, और खासकर अनमोल
अमूल जी, जिन्होंने ये कोऑर्डिनेशन करके ये ओकेजन बनाया। मैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन दोनों बहनों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने जिस तरह से अपनी बात आपके सामने रखी और जो बुनियाद रखी कि हम आज कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, वरना इनका फील्ड बिल्कुल डिफरेंट रहा है। मुझे इनकी एक बात रिपीट करने की जरूरत महसूस हो रही है कि इन्होंने आपके सामने कहा कि ये सामाजिक कार्य करते आए हैं पिछले 30-40 साल से, आंदोलन भी किए होंगे, लोगों के न्याय के लिए इन्होंने पता नहीं क्या क्या नहीं सहा है। और डिफरेंशिएट किया इन्होंने कि पहले जब कांग्रेस की सरकारें होती थी उस वक्त ये सरकारों की आलोचना भी करते थे, सरकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते थे, प्रोग्रामों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, और वो एक जमहूरी तरीका था, वो डेमोक्रेटिक एक जिस तरह से देश चलता है जो जमहूरियत का असली माने। मगर आज पिछले 10 सालों से इस तरह के एक्टिविस्ट्स को भी कितना झेलना पड़ रहा होगा, कितने रास्ते रोके गए होंगे उनको, इनकी आवाज दबाने की कोशिश की होगी। मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल इन्होंने यहाँ पर पेश की। और राहुल गांधी जी के पहली यात्रा, दूसरी यात्रा इससे ज्यादा खूबसूरत तरीके से नहीं पेश की जा सकती थी, उसकी मीनिंग नहीं निकाल सकती थी जितना पुष्पा जी ने बताया। और हम उस यात्रा में मौजूद थे जब वो इनके गांव में इनके गांव वालों से इंटरेक्शन हुआ। और दूसरी बात, इन्होंने बड़ी बात कही और जो और हमारे समाज में काम करने वालों के लिए इसको मशाल राह कह सकते हैं, उसको रोल मॉडल कह सकते हैं कि हम सामाजिक संस्थाएं चलाएं और उस प्लेटफॉर्म पर हम जेन्युइन जायज बातें उठाते आए हैं, मगर कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज से थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस रखते थे। मगर आज वक्त आया है ऐसा, भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से, दहाइयों से जो उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के काम कर रहे थे, वो आज भी उनको दर पर्दा बी टीम सी टीम की तरह उनकी सहायता करते हैं, तब जाकर के उनकी बात नीचे जाती है। राइट टाइम पर इन्होंने जो बात कही कि जो हम बात अवाम की रखते हैं, गरीब की रखते हैं, विधवाओं की रखते हैं, दबे कुचले लोगों की रखते हैं, तो ऐसा में टाइम आया है कि क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म ही पूरी तरह उस प्लेटफॉर्म को, मतलब इनकी आइडियोलॉजी भी कांग्रेस की रही है, तो आज सही वक्त पर इन्होंने जो सही निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर, मैं एश्योर करता हूं इनको कि जितनी ज्यादा बुलंद आवाज, जितनी ज्यादा आप सोशल कॉज के लिए अपनी बात रखती आई है, आप जुद्दोजहद करती आई है, फाइट करती आई है, ये प्लेटफॉर्म आपके उन काज के लिए डेडिकेटेड रहेगा। कांग्रेस की बुनियादी आइडियोलॉजी कि हम गरीब गुरबा लोगों के लिए, उसमें धर्म नहीं देखते हैं, उसमें हम दूसरे पार्टियों के लिए वो नहीं देखते हैं पहले ये कौन है क्या है। हमारी आइडियोलॉजी है कि कैसे हम अपने समाज में गरीब लोगों को, पसमानदा लोगों को, दबे कुचले लोगों की आवाज बने, और वही आपका कंसेप्ट है। इसलिए सही टाइम पर सही व्यक्ति ने, सही हमारी इस बहन जी ने, दोनों ने जो फैसला लिया और सही पार्टी में अपना ज्वाइन किया है, हम पूरी तरह से इनको सम्मान देंगे, इनके समाज को सम्मान देंगे और इकट्ठे मिलकर की ये लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। सर, एक सवाल है, महिलाओं ने हाल के दिनों में आपको दुख भी दिया है पार्टी को और आज खुशी भी दी है, कौन सा ज्यादा असरदार है? सुख वाला ये रियल है और वो मोटिवेटेड है। हम इसको ज्यादा मतलब सुख समझते हैं जो आपने इनकी बात सुनी है और दिल की आवाज सुनी है। मेरे ख्याल से ये इसको हम मजबूत और पायदार और लॉन्ग लास्टिंग आवाज कह सकते हैं। थैंक यू। अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, उस बैठक में क्या कुछ हुआ? चुनावी माहौल है,
और चुनाव, जनरल चुनाव की ओर हम सब लोग देशवासी जा रहे हैं। हर पार्टी, हर प्रांत, हर यूनिट अपनी अपनी तैयारी कर रहा है। और हमने कल लेजिस्लेचर पार्टी की करीब 4-5 घंटे मंथन किया, साथियों से राय मशवरा लिया, क्योंकि पीछे 2-1 महीने तो आपके प्रांत में क्या हालात रहे, तो जो हमारे बुनियादी चीजें थी वो कहीं डिले हो गए। तो इसलिए कल हमने एक फोरम को किया। आज हमारा जो इलीट सीनियर क्लास है पार्टी का, उनके साथ 2-3 घंटे अगला स्टेप हाउ टू मूव अहेड उसके बारे में उनसे चर्चा किया। का चुनाव होना 2 सीटों पे झारखंड में होगा, क्या इस बार कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होगा? कांग्रेस की सीट है ना, जो आउटगोइंग है वो कांग्रेस का। जेएमएम दावा पहले कर चुके हैं कि दोनों सीटों पर अब आपको बताया होगा, हमें नहीं बताया। थैंक यू। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।